नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और वैकेंसी लेके आया हूँ। जैसे कि अभी बताया था मेरे पास पोलैंड के लिए एक वैकेंसी आई है। डिटेल शेयर करता हूँ, फिर से कहना चाहूँगा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी पॉसिबल है अपने कॉन्टैक्ट में, सर्कल में, जो भी जिनको भी बिकॉज़ इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट भी हैं जो ईज़िली फुलफिल नहीं होंगी। शेफ़ का तो हो सकता है मेरे को ईज़िली मिल जाएँगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग 95% मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो शेफ़ ही लोग हैं। तो शेफ़ का तो क्लोज़ हो जाएगा बट अदर रिक्वायरमेंट जैसे सर्विस के लिए वेटर्स चाहिए और उसके अलावा हाउसमेट चाहिए एक, जो घर में काम करने वाली हैं। तो वो रिक्वायरमेंट जल्दी क्लोज़ नहीं होंगी, उसके लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि मेरी वो रिक्वायरमेंट अभी क्लोज़ हो जाएँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी क्लोज़ नहीं हो पा रही, जिससे मैं आगे के काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, नई वैकेंसियाँ नहीं ला पा रहा हूँ। जब ये क्लोज़ होंगी तभी मैं आगे की वैकेंसियों पे फ़ोकस करूँगा, तभी और वैकेंसियाँ लाऊँगा। जो अभी करंट चल रही है वो क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, आगे की वैकेंसी और नई वैकेंसी लाने में फिर अनकम्फ़र्टेबल लगता है यार पिछला तो क्लोज़ नहीं कर पाया, आगे के बारे में और कैसे काम करें, पिछला वाला तो क्लोज़ हो जाए, एक एक हेड लोड कम हो जाए। तो दोस्तों शेयर करिए, शेयर करने में कंजूसी ना करें, कुछ नहीं लगता है, किसी का भला ही हो जाएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें तभी तो आपके पास तुरंत नोटिफ़िकेशन आएँगे वैकेंसी के। अभी नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको इस वैकेंसी की ज़रूरत पड़े, आपके किसी दोस्त को पड़े, आपके किसी रिलेटिव को पड़े या फिर कुछ न कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको मिल जाएँ कि जैसे डेली मेरे पास आज भी आया था एक भाई का कि मेरा ऑफर लेटर आया है, ये चेक कर दीजिए कैसा है, जेन्युइन है, फेक है। मेरे को जो नॉलेज था वो मैं अपने बारे से बता देता हूँ कि फेक है, जेन्युइन है या फिर इसमें और ज़्यादा फर्दर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही वीज़ा के लिए भी बहुत सारे लोगों के आते हैं। तो कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलेगी, कुछ न कुछ नॉलेज तो मिलेगा जो मैं इतने सालों से इस लाइन में हूँ, काम कर रहा हूँ, इतनी सारी कंट्रीज़ का काम करता हूँ। बहुत आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ़ गल्फ़ का ही काम करते हैं या फिर जो यूरोप का करते हैं, यूरोप का ही करते हैं। बट मेरे पास ऐसा है कि मैं सब जगह के आती है मेरे पास वैकेंसी, अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी आती हैं, एशियन कंट्रीज़ की भी आती हैं, यूरोप की भी आती हैं। तो ग्लोबली सब जगह का नॉलेज थोड़ा-थोड़ा मेरे पास सब जगह का से नॉलेज है। तो कहाँ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कहाँ पे मेडिकल नहीं होता है यहाँ से, कहाँ का मेडिकल के लिए मेडिकल कहाँ से होता है, वैसी नॉलेज, ईसीआर पासपोर्ट कहाँ चलता है, ईसीएनआर कहाँ अ, माँगते हैं, वो सारी डिटेल्स आप लोग मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो लोग चेक नहीं कर पाते, कई सारे फ्रॉड ऑफर लेटर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रॉड वेबसाइट बनाते हैं रेस्टोरेंट की, होटल्स की, उसके नाम का ऑफर लेटर देते हैं, उसमें फ़ोन नंबर भी वही डालेंगे जो वेबसाइट में डाला हो, क्योंकि वो सब उन्हीं का गैंग होता है और लोगों से पैसे भोले-भाले जो लोग होते हैं, उनको फँस जाते हैं और पैसे दे देते हैं। ऐसे भोले-भाले क्या मेरा जानने वाला एक दोस्त था, सऊदी में जीएम था और उसने उनको पासपोर्ट दे दिया, उसके पास भी ऑफर लेटर है, पासपोर्ट दे दिया। वो पहले बोला पैसे नहीं लगेंगे, बाद में जब पासपोर्ट दे दिया तो बोला प वीज़ा स्टैम्पिंग के पैसे लाओ ₹60,000। तो बाद में वो लोगों ने पासपोर्ट ही वापस नहीं दिया। मैं बोला दूसरा बनवा लिया भाई, ₹60,000 क्या देगा पासपोर्ट के लिए? तो ऐसे जानकार लोग भी फँस जाते हैं ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में। तो मैं तो इस लाइन से जुड़ा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तो इतना नॉलेज तो हो गया कि जज कर लेते हैं, जहाँ तक 90% है, जज कर लेते हैं। कहीं-कहीं पे डाउट होता है तो मैं बोल देता हूँ कि इसमें डाउट है भई और इंक्वायरी कर लो इसकी। तो दोस्तों आज की अभी की वैकेंसी की डिटेल शुरू करते हैं। इसमें मेरे को एक ऑलराउंडर शेफ़ चाहिए जिसको कॉन्टिनेंटल और इंडियन क्यूज़िन का नॉलेज हो। कॉन्टिनेंटल इटालियन जो सलाद वगैरह चलते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह चलता है। उसके अलावा इंडियन में तंदूर वगैरह का थोड़ा बहुत थोड़ा करी का नॉलेज हो। ऑलराउंडर शेफ़ चाहिए। पोलैंड के लिए सैलरी नेगोशिएबल है एज़ पर एक्सपीरियंस, जैसा एक्सपीरियंस होगा 50,000 से शुरू होगी, 60 भी मिल सकती है, 70 भी मिल सकती है। खाना-रहना कंपनी का होता है और वहाँ पे आपको जैसे पता है कि 8 से 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है, वीकली ऑफ होता है। 2 साल का एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट हमारे साथ ये भी होगा कि
3 साल का, मतलब 2 साल में आप वैकेशन आ सकते हैं, बट 3 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हमारे साथ भी साइन करना पड़ेगा। कम से कम कंपनी के साथ आप 3 साल तो टिक के काम करेंगे, वो ये एग्रीमेंट यहाँ पे यूरोप में जो भी जाते हैं, उनसे हमारा ये करना पड़ता है कि क्योंकि लोग इधर-उधर भाग जाते हैं, फिर हमारा रेपुटेशन खराब होता है, नाम हमारा खराब होता है, बिज़नेस खराब होता है, तो इसलिए 3 साल का एग्रीमेंट हम लोग कराते हैं। और वहाँ पे क्योंकि गल्फ के जैसे पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकते और बॉन्डिंग नहीं होती कि जिस कंपनी का वीज़ा है उसी में आप काम करेंगे, दूसरी जगह भी कर सकते हो, तो लोग इधर-उधर मूव कर लेते हैं। इसलिए हम 3 साल का कम से कम एग्रीमेंट करवाते हैं, 3 साल बाद आपकी मर्ज़ी जहाँ जाना चाहो आप जा सकते हो, जहाँ मूव करना चाहते हो कर सकते हो। बट जो आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा है उनके लिए 3 साल तो आपको बंदिश रखनी पड़ेगी, सैलरी वो भी लोग भी अ, ठीक ही देते हैं, ऐसे खराब भी नहीं देते, लेकिन थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10 हज़ार के लिए लोग इधर-उधर मूव कर लेते हैं। तो सैलरी नेगोशिएबल है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और क्वालिफ़िकेशन की कोई इश्यू नहीं होती है पोलैंड के लिए आपको भी पता है। प्रोसेस टाइम 2 से 3 महीना है, अभी तो उससे भी जल्दी हो जा रहा है लेकिन फिर भी 3 महीना पकड़ के चलो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोल के रखते हैं। क्योंकि ज़्यादा बोल के रखेंगे जल्दी आ जाएगा तो ठीक है, अगर कम बोल के रखा ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर हमारी जान के ऊपर बन जाती है, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, इतना बोला था अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? 50 बार कॉलें आती हैं। तो 3 महीने का टाइम पकड़ के चलिए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड अकोमोडेशन कंपनी देगी आपको, सैलरी मैंने बता दिया नेगोशिएबल होगी, ड्यूटी आवर्स मैंने बता दिया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑलराउंडर शेफ़ चाहिए, उसके अलावा दूसरा एक वेट्रेसेस चाहिए, फीमेल वेटर, उसमें भी सैलरी नेगोशिएबल होगी, वही 50 से शुरू होके 60-70 तक वो भी इसकी भी सैलरी होगी, सेम टर्म्स कंडीशन 8 टू 9 आवर ड्यूटी, वीकली ऑफ, 3 साल का एग्रीमेंट, दिस ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, प्रोसेस टाइम 3 महीना उसका भी होगा। उसके अलावा एक उसी एम्प्लॉयर को अपने घर में काम करने के लिए हाउसमेट चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो। अ, एकदम बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगी, तो आपस में कम्युनिकेट क्या काम बता रहे हैं, क्या समझ सके काम के बारे में क्या काम बोला है, क्या वो बोल रहे हैं, वो तो इतना वो समझ सके, उसमें भी सैलरी चार 35-40 हज़ार से शुरू होगी, 50-60 हज़ार तक, 70 हज़ार तक उसमें भी जा सकती है। जैसा एक्सपीरियंस होगा वो इंटरव्यू के बाद ही बताया जाएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू करवाएँगे ज़ूम पे। तो इसमें से एक रिक्वायरमेंट तो मुझे श्योर है कि कल ही क्लोज़ हो जाएगी शेफ़ वाली। बाकी 2 रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में कई सारे लोग देख रहे होते हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है और हमें अगर अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो बाहर निकलें। लेडीज़ें भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनकी मजबूरी होती है, वो चाहती हैं कि बाहर चली जाएँ और तो अपने सर्कल में शेयर करिए दोस्तों, हेल्प करिए रिक्वायरमेंट क्लोज़ करने में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मेरे को ही सारे लोगों के मैसेज आते हैं। मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देके रखता हूँ अपनी टीम के। मेरे पास 4-5 लोग और भी हैं जो कि मेरे को हेल्प करने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो सारा लोड मेरे ऊपर ही ना डालें। मेरे को रात को 2-2 ढाई-ढाई बज जा रहे हैं यार, मैं सो नहीं पाता टाइम पे, लोगों के व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई देने के लिए। तो मेरी टीम के साथ संपर्क करें। कुछ अर्जेंट होता है तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे मेरी टीम से बोल सकते हैं कि सर से बात करवा दो, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ, बट सारे मैसेज मेरे ऊपर ही आएँगे तो मेरे को ज़्यादा लोड हो जाता है, तो मेरी टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ मैं और उसके अलावा टाइमलाइन में भी कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं मेरी टीम के, तो उनमें संपर्क कर सकते हैं आप। उसके अलावा हमारी वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी वैकेंसियाँ सारी पोस्ट होती हैं, जो भी डिटेल चाहिए होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं और ये वीडियो तो मैंने बनाया ही है। अगर आपको लगता है ऑफ़िस विज़िट करना ज़रूरी है, तो ऑफ़िस का एड्रेस भी हमारी वेबसाइट में लिखा हुआ है, वहाँ से आप ऑफ़िस में भी आ सकते हैं, नहीं तो हमारे से मेरी टीम से ऑफ़िस का एड्रेस लेके ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, मिल सकते हैं पर्सनली। तो दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जोड़े रहिए और जोड़ते रहिए। धन्यवाद।